Good evening to all. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening. Now, today we discuss previous homework, and there are few important things in that solution of those questions. Actually, as far as learning of this subject is required, how we approach a solution is more important than finding an answer. बात समझ रहे हैं? क्योंकि आप किसी प्रॉब्लम में Yes, स्टक sir. किसी प्रॉब्लम में स्टक अप हुए, उसको आपने एक दो बार ट्राई किया, है ना, और फिर उसके सॉल्यूशन तक पहुंचे, तो उस जर्नी में क्या होता है कि कई बार बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं कि हमें ये डिसीजन लेना पड़ा, है ना, आपको वो तो ध्यान रहता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं कि नहीं, ये हम नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? कई क्वेश्चन में ऐसा पाया होगा आपने कि नहीं, आपके माइंड में कोई एक आइडिया आया होगा और आप उससे प्रोसीड करने की कोशिश किए होंगे, फिर आपने रियलाइज किया होगा, अरे नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते। इज इट? Yes, तो ये sir. ऐसा नहीं कर सकते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसन माय डियर, जो ह्यूमन माइंड की ट्रेनिंग है ना, लर्निंग की, वो ये नहीं है कि हमें ये करना है। बेसिक ट्रेनिंग इज हमें ये नहीं करना। जस्ट रिकॉल, एक बच्चे का बचपन याद करें तो हमें कभी ये नहीं सिखाया गया कि शायद वो होता ना मैचस्टिक, माचिस से कैसे जलाते हैं, ये किसी बच्चे को सिखाया नहीं आता। हाँ, मना जरूर किया जाता है कि माचिस के पास बच्चे को माचिस मत दो। Yes, sir. किसी बच्चे को यह नहीं सिखाया जाता कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन करते हैं। ये जरूर है कि रोका जाता है बच्चे को स्विच के पास मत जाने दो। ये बात रियलाइज कर रहे हैं ना? Yes, sir. तो इस चीज को समझना पड़ेगा हमें। ह्यूमन माइंड के लर्निंग के दो एस्पेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये, हम शुरू से ट्रेंड हैं इन चीजों को मेमोरी में रखने के लिए, हमें ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। एंड अनफॉर्चुनेटली हम लोग जब सब्जेक्ट सीखने लगते हैं तो केवल यही ध्यान रखते हैं, हमें ये करना है, ये करना है। तो ठीक है, जो मैंने होमवर्क दिए थे आपको, देयर इज वन क्वेश्चन दैट, एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको ये सिखाएगा कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, एंड उसके रीजनिंग ढूंढनी है। एक तो ये आइडिया। एंड आज प्रोजेक्टाइल मोशन का ऑलमोस्ट डिस्कशन हमारा इस होमवर्क खत्म हो जाएगा, और थोड़ा सा होमवर्क हम एक यूजुअल लेवल या कहें ऑर्डिनरी लेवल का होमवर्क हम करेंगे, ठीक है। लेकिन अब जो नया आइडिया हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्कशन, दैट इज मोशन ऑन जनरल कर्व। अब देखिए, प्रोजेक्टाइल इज मोशन ऑन पैराबोलिक कर्व। So parabolic path पर कैसा मोशन होगा, that we have seen. Straight line motion we have seen. We'll study kinematics of circular motion, is it? And Yes, sir. अब देखिए, kinematics of circular motion and parabolic motion, इन दोनों स्पेसिफिक केस की बजाय अगर हम ये देखें मोशन ऑन जनरल कर्व, तो ये इनके कुछ एस्पेक्ट और सिंपल होंगे। सो उसकी स्टार्टिंग आज करेंगे। Now I am coming straightforwardly on the homework, so we have to discuss from question number 14 to 21. In question number 14, Yes, anyone sir. having doubt? No, sir. Okay. Question number 15, No, sir. question number 16, a doubt in question number 16, No, sir. 17, Sir, actually, sir, I said 16. Sir, actually, there is, I was not able to solve it, but I will try it again. okay. Yes, sir. I too lagged in two questions, sir. So will you please discuss the doubt tomorrow? I mean next class. Listen, actually, begging excuse for not doing homework, ये हम कहीं हैबिट तो नहीं बना लेंगे? No, sir. बस दो नहीं हुआ सर, मतलब उसको रिट्राई कर सकते हैं, वरना अब भी बता Okay, दीजिए। just Sir, मतलब try पूरा किया sir, one. what about question number 18? Yes, sir, done. Yes, sir. Now just see, question number 18. Sir, in 18, my answer was coming, means it was not matching with the answer, but Actually, the answer was 72 gram and my answer was 720 kg. so 7,
लिसन वन थिंग, हो सकता है अगर एक थोड़ा सा आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया हो या आंसर में कैलकुलेशन की एरर हो, यू कैन सी द एक्सप्रेशन आपका मैच कर रहा है नहीं कर रहा है आर्यन? Yes, sir. Yes, it's तो matching. हो सकता है कि किसी एडिशन में इस आंसर की कैलकुलेशन एरर थी, उसको मैंने बाद में करेक्ट किया है. सर आई थिंक सर वहां पे सर 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर एरिया होता तो आंसर मैच कर जाता. हाँ, एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये डेसिमल पॉइंट की एक कैलकुलेशन एरर रह गई थी, तो आई हैव करेक्टेड Yes, sir. लेटर, मैंने इसको करेक्ट किया है. अब आपके पास कौन सा प्रिंट पहुंचा है आई कांट से. यस सर, ये ओल्डर एडिशन है. नाउ वन थिंग, इन क्वेश्चन नंबर 18 आई डोंट वांट टू डिस्कस, बट ओनली आई वांट टू डिस्कस फ्यू थिंग इन दैट. Actually, I know that so many students have done it. क्वेश्चन नंबर 18 में जो सबसे बड़ी बात है, पहला थॉट जो स्टूडेंट का जाता है वो ये कि वाटर की स्ट्रीम के लेंथ फाइंड कर लें यस सर. एंड क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई कर दें, वॉल्यूम मिल जाएगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें. बट लिसन, ये फर्स्ट थॉट है, लेकिन इस फर्स्ट थॉट को आपको पहली बार में डिस्कार्ड करना है बिकॉज ऑफ वन रीजन. ऑल आप सबने देखा होगा, कभी आपने वो टैप वाटर वो नल खोला है? यस सर. उस नल में आपने देखा होगा कि जब बहुत स्लोली खोलिए, बेसिकली उसमें प्रेशर रिड्यूसर नहीं लगा हो, तो क्या होता है कि ऊपर स्ट्रीम थोड़ी वाइड होती है और जैसे नीचे आएंगे उसकी क्रॉस सेक्शन कम होता जाता है. पतली होती जाती. इज इट? यही बात Yes, इसमें sir. भी होगी. मींस जो वाटर जेट होगा, इफ इट इज मूविंग अपवर्ड, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता जाएगा. एक तो ऐसा हो सकता है, और जब वो टॉप पॉइंट नीचे आएगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होना चाहिए. सो Yes, क्रॉस sir. सेक्शन एरिया विल नॉट बी यूनिफॉर्म, फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड ऑब्जेक्शन, आप कभी भी हॉज पाइप से ऐसे पानी डालें तो पूरी की पूरी स्टीम कंटिन्यूसली हॉज पाइप से निकल के ग्राउंड तक जाए, जरूरी नहीं है बीच में ड्रॉपलेट्स में से ब्रेक हो जाती है. Yes. इज इट? सो दिस इज नॉट द आइडिया. ये कोई तरीका नहीं है कि आप इसको इस तरह से करते. So you have to think some other way. And thereafter the problems what we have 19, 20, 21 and 22. सर 21 सर नहीं हुआ मुझसे. 21 is again, just I can give you a hint, it is ये problem आपको एक procedure familiar कराने के लिए है. Just I may give you a hint to problem 21, and on next class I will discuss all these problems. Is it? In 21 air resistance is given, and what is the air resistance vector से जो acceleration vector मिलेगा in addition to gravity, it is AD. So let's see here, AD is AD vector is what? Minus KV vector. That is in addition to gravity. Is it? It means gravity का acceleration तो होगा, साथ में acceleration और add होगा. So I think so whenever a particle is, suppose here on this path, I'm not saying it is parabolic path. Suppose particle is here, so its velocity vector will be this way. So here this acceleration kV will be in this way, and acceleration g vector will be in this way. Or we can say g vector we can draw longer also. It doesn't mean कि इसको छोटा या बड़ा बनाए. So g vector is in this way. Is it? तो ये kV और g vector दोनों मिलके इसका acceleration बनाएंगे. And here again just see, if I'll say this is the y axis, this is the x axis. So Cartesian component approach will become very convenient here. What? Suppose here in this way. So here velocity vector you can take components. So this we can say Vx, and this velocity we can say Vy. Is it? Accordingly, we'll have the component of this kV vector. So this I can call this as
KVX and this as KVY. KVY. Is it? Yes, sir. Now we can write what is AX. AX is minus KV Minus KVX. and what is AY? Minus KVY minus and G. minus G. Minus G. Now you have two rectilinear motion, one in X direction and one is Y direction, and acceleration is function of velocity. Yes, sir. So it is again problem of variable acceleration, is it? Yes, sir. Now ये मैथमेटिक्स आपको मुझे फैमिलियर करानी थी, एंड एक्चुअली दिस आइडिया, अगर ये आइडिया आपको क्लिक कर गया तो सोल्यूशन हो जाएगा. Yes, sir. Now you get this point? Yes, sir. So you all are requesting that we discuss this homework on next one. Okay, we discuss this homework on next one, but I may give you few more problems. Yes, sir. Now, check your understanding. We have done till which problem? So question 9. Question 9. Okay. Now, just attempt question 10, 11, 12 and 13. So, this is the homework from check. That is 10th, 11th, 12th and 13th. So, 4 problems are sufficient. Yes, Now, just I am erasing it. आज हम कुछ आइडिया डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया. अगेन इंपॉर्टेंट तो है, बट जनरली उसको बड़ा इग्नोर कर देते हैं. एंड इस आइडिया में आप देखिए क्या है, यू हैव टू पार्टिसिपेट विद मी. जो थॉट प्रोसेस है उसमें आपको मेरे साथ पार्टिसिपेट करना होगा. ये रिक्वायरमेंट मेरी ये नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें. आपको जो बातें मैं आपके सामने रखूंगा, यू हैव टू बी एग्री विद दैट. और आपको 2 ही बातें रखनी है, वेरी ओपनली, आप उन आइडिया से एग्रीज हैं या नहीं. सो अगला आइडिया जब हम बात करने जा रहे हैं मोशन ऑन जनरल कर्व, तो हम कर्व को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दैट इज वेरी सिंपल. कर्व एक इक्वेशन होगा, इज इट? Yes, sir. एंड representing a curve. Basically, ये कर्व कुछ नहीं है. You might have studied in mathematics locus. है ना? Yes, sir. तो अब उस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है. अगर प्लेन है तो जो दोनों कोऑर्डिनेट होंगे, सपोज एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, तो एक्स एंड वाई में रिलेशन होगा. दैट में बी ए एक्सप्लिसिट फंक्शन, that may be an implicit function, or that may be in parametric form. You know parametric form? Yes, sir. मतलब x and y में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा. x किसी अलग वेरिएबल से रिलेटेड होगा एंड y A और अलग B वेरिएबल से types. रिलेटेड होगा. Yes, sir. और इस वे में भी हमने इक्वेशन ट्रेजेक्टरी पढ़ा हुआ है, पैरामेट्रिक फॉर्म. माधव, पैरामेट्रिक फॉर्म इज नथिंग बट सर वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x. अब देखिए पैराबोला जो प्रोजेक्टाइल की हमने इक्वेशन लिखी थी x वाली, x is equal to uxt. You got the idea? So what we have, x is equal to ux into t and y is equal to uyt minus half gt square. तो यहां पे x and y दोनों डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है. x, what you can say here, x is some function of t and y is some other function of t. Is it? So here we can, Yes. what we can say, t is a parameter, and this form is what called parametric form. Now, idea is clear? माधव, Yes, sir. बस केवल एक नाम जानना Yes, था. sir. कभी कभी पैरामेट्रिक फॉर्म नाम आए तो हम पहचान लें, बट ये एक बड़ी सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी. सो आई एम इरेजिंग इट, बट आई एम कमिंग ऑन सम अदर वे.
आप किसी भी कर्व को अपने माइंड में कंसीव करिए, एंड बिफोर प्रोसीडिंग ऑन अ कर्व आई विल डिस्कस वन थिंग, स्ट्रेट लाइन. And other one, circle. These two are very extreme cases. What? इन दोनों में एक सिमिलरिटी भी है. क्या सिमिलरिटी? इनका टर्न करने का जो तरीका है ना, वो यूनिफॉर्म है हर जगह. स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म कैसे है? वो कभी टर्न ही नहीं करती. और सर्किल में टर्न करने का जो तरीका है या जो रेट है या जो भी वे है, एवरीवेयर इट इज सेम एंड फाइनाइट. आप समझ रहे हैं ना? Yes, sir. एंड वन मोर थिंग, वी नो दैट टू डिसाइड ए स्ट्रेट लाइन, टू डिसाइड ए स्ट्रेट लाइन, वी नीड मिनिमम 2 points of it. That is very common information. किसी भी स्ट्रेट लाइन को डिसाइड करने के लिए हमें उस स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे. Is it? Yes, sir. And similarly to decide a circle, we need minimum 2 points. points of it. किसी सर्किल को डिसाइड करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए Three होंगे? points चाहिए होता है, There are 2 sir. points. Are in 2 points? I'm asking Gunjan. सर बट एक यूनिक सर्कल तो 3 पॉइंट से पास करता है, तो मिनिमम 3 पॉइंट्स नीडेड होना हाँ, चाहिए ना. Gunjan, you are hearing me? Yes. मी श्रेया. हाँ श्रेया, श्रेया आपने अपना व्यू दिया. गुंजन, आप बताएं किसी एक सर्किल को डिसाइड करने के लिए हमें मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए उस सर्किल के? Center and the point that's on the circle. Just can you speak a little bit loudly, beta? We need we need at least 2 points because one will be the center and one will lie on the circle. No, Yes, sir. actually we need 3 points. किसी भी सर्किल को डिसाइड करने के लिए हमको 3 पॉइंट चाहिए. सर बट सर एक ऐसा भी केस हो सकता है कि हमें सेंटर पता है और हमें सरकमफेरेंस का एक पॉइंट पता है, तो उसका जितना डिस्टेंस होगा उससे नो ठीक है, यू जितना- हैव, आपको सेंटर मालूम है और सरकमफेरेंस का एक पॉइंट मालूम है, तो आपको अभी एक इंफॉर्मेशन और चाहिए. जानते हो क्या? सरकमफेरेंस. सारे पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ये इंफॉर्मेशन तो आपने बोला ही नहीं. But that's the problem. अगर आप बेटा आप देखो 3 Yes, सर information पहले मैंने आपको गलत बात समझ लिया था, अब समझ गया. आप समझ गया ना? तो एक्चुअली Yes, sir. अब मैं कहूं देखो, 2 नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात चल रही है यहाँ पे. पॉइंट्स मतलब दैट इज स्पेस में जो पॉइंट होते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं. पॉइंट्स मतलब आइडियाज की बात नहीं कर रहा हूं. कई बार बोलते हैं कि इसमें इतने पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, Yes, sir. उसकी बात नहीं कर रहा हूं. तो किसी भी सर्किल को डिसाइड करने के लिए हमको मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए. नाउ वी आर कमिंग ऑन ए कर्व. सर 2 पॉइंट वाली बात अर्नव ने कही, आई मीन आर्यन ने कही सर, वो तो पॉसिबल है सर, बट ये 3 पॉइंट्स, वो 3 पॉइंट्स है जो सर्कल के ऊपर लाई कर है. यस, अगर 3 पॉइंट्स किसी सर्किल के हैं तो वो यूनिक सर्किल होगा. हाँ सर, और 2 पॉइंट्स सर मतलब अगर वो मेंशन करना चाहिए ना कि वो जो एक पॉइंट उनमें से वो सेंटर है. If you only 2 points, you cannot draw a unique circle. Yes, sir. आपको केवल 2 पॉइंट मालूम है तो आप उससे इन्फिनिटली लार्ज नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं. Yes, sir. केवल 3 पॉइंट्स होंगे तो आपका सर्किल यूनिक होगा. ऐसे ही अगर 2 पॉइंट्स उस किसी लाइन के मालूम हो तो लाइन यूनिक होगी. Yes, sir. नाउ जस्ट सी, ये आइडिया दिमाग में रखिए. अब आइडिया में कह रहा हूं, इसके स्टेटमेंट नहीं, कीप इन माइंड. अगर मैं किसी कर्व की बात करूं
So that curve is a series of infinitely large number of points Yes, sir. continuously, very close to each other, एक के बाद एक, Yes, sir. infinitely close. अब मैं किसी करके हर कंसेक्यूटिव 3 पॉइंट्स की बात करता हूं. टेक एवरी 3 पॉइंट्स के पेयर, मतलब आप ये ट्रिपलेट्स लेते चलिए किसी कर्व में. Unique circle. नो जैसी, तो क्या होगा, उनमें से कुछ जो 3 पॉइंट्स होंगे वो स्ट्रेट लाइन पे होंगे और कुछ स्ट्रेट लाइन पे नहीं होंगे. Just think, if you consider all triplets of 3 points of a curve, then we have only 2 possibilities. What? Either किसी ट्रिपलेट्स, कुछ ट्रिपलेट्स के तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे Yes, sir. और कुछ ट्रिपलेट्स के तीनों या पॉइंट तो नहीं कोलिनियर होंगे. नहीं होंगे. Yes. इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती ना. सो आई एम राइटिंग हियर, No, sir. if we conceive or triplets means 3 सर पी के बाद क्या लिखा हुआ है? triplets, नो सर, इफ पी. just see, 3 Conceive. consecutive points of a curve. Listen, अगर किसी कर्व के हम, if we conceive, just let me write अगला स्टेटमेंट तो बड़ा लिख लूंगा, CONCIEV, conceive. अगर हम इमेजिन करें किसी कर्व के सारे 3 कंसेक्यूटिव पॉइंट से सारे ट्रिपलेट्स, तो हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी. देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज. फर्स्ट, all the 3 points of a triplet are collinear. मीन्स किसी ट्रिपलेट के सारे तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, दे विल नॉट बी कोलिनियर, और दे नॉट बी कोलिनियर. नाउ एनी डाउट इन दिस आइडिया? दैट इज वेरी बेसिक आइडिया. मैं अब देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम किसी बुक में चले उसमें कुछ बात सीखें. मैं कह रहा हूं कि दैट वी कैन इमेजिन. Yes, sir. अब बात क्या होगी, जो तीनों पॉइंट, जिन ट्रिपलेट्स के तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, इट मींस दे आर मेकिंग ए स्मॉल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट. Yes, sir. इज इट? एंड जो कोलिनियर नहीं है, दे आर मेकिंग ए स्मॉल आर्क ऑफ Small circle. दैट इज, Ah, sir. Arc. say make an infinitely small segment. So let me write it again. Of a straight line. मतलब वो सारे ट्रिपलेट्स जिनके तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, वो हर ट्रिपलेट किसी न किसी स्ट्रेट लाइन का एक इनफिनिटली स्मॉल सेगमेंट बना रहे होंगे, क्योंकि मैंने पॉइंट कैसे कंसीडर किए, 3 कंसेक्यूटिव पॉइंट, उनके बीच की डिस्टेंस इनफिनिटली स्मॉल है. नाउ सेकंड पॉसिबिलिटी क्या था, और पॉइंट्स ऑफ ए ट्रिपलेट आर नॉट कोलिनियर. इस केस में क्या रहा होगा, ये तीनों पॉइंट किसी एक सर्किल का इनफिनिटली स्मॉल सेगमेंट बनाएंगे. Yes, sir. मेक इनफिनिटली स्मॉल. अब इसको सेगमेंट बोलना ठीक नहीं है, आर्क ऑफ ए सर्किल.
arc, yes. आर्क ऑफ ए सर्किल, क्योंकि बाय डेफिनेशन सर्किल का सेगमेंट एक अलग चीज होती है। ठीक है, लाइन का सेगमेंट था, उसी फ्लो में हम कई बार आर्क को भी सर्किल का सेगमेंट बोल सकते हैं, बट जब डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कोई चीज तो बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए। सो नाउ यू गॉट दिस आइडिया। अब देखिए ये जो आइडिया है, आप मतलब मैं चाहता हूं कि अब आगे जो भी बात हो बड़ी नेचुरल लगे, यार ये तो होता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात सर बता रहे हैं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है देन मैं अपने एफर्ट में सक्सेसफुल। यस सर, हो रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कर्व को हम इन्फिनिटली स्मॉल सेगमेंट्स से बना हुआ मान सकते हैं। वो सेगमेंट या तो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होंगे या आर्क ऑफ सर्किल्स होंगे। Yes sir. So what I can think? So the important thing is what? A curve can be conceived consisting of infinitely large number of infinitely small segments. That are either a straight line segments or arcs of circle. Now you got this idea. अब देखिए जब मैं बात कर रहा हूं कि देयर इधर ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, मतलब ये पहले ही कहा जा चुका है कि वो इन्फिनिटली स्मॉल है। इज इट? आर्क ऑफ सर्किल तो ये पहले कहा चुका है वो दैट इज इन्फिनिटली आर्क ऑफ स्मॉल आर्क। अब एक बात मान लें, जो ये अगर जो भी इन्फिनिटली स्मॉल आर्क होंगे उन सारे सर्किल की रेडियस इक्वल होना जरूरी नहीं है। यस सर। बात समझ रहे हैं? अब अगर उन सारे आर्क्स की रेडियस इक्वल हो और इनफाइनाइट हो तो हम बोलेंगे कर्व इज स्ट्रेट लाइन। यस सर। और उन सारे आर्क्स की रेडियस इक्वल हो और फाइनाइट हो, पैराबोलिक पाथ इक्वल हो और फाइनाइट हो, पहली चीज, और उन सब का कर्वेचर एक ही साइड हो, सो एंटायर कर्व विल बी ए सर्किल। सर ये दोनों लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आया। हाँ, इसको समझना नहीं है, इसको इमेजिन करना है। मैं कहता हूं कि पहले तो ये पॉइंट इसका मतलब समझ में नहीं आया। सी है, किसी कर्व को हमने क्या अज्यूम किया, इन्फिनिटली स्मॉल सेगमेंट्स लार्ज नंबर। अब वो सेगमेंट क्या होंगे, या तो स्ट्रेट लाइन होंगे या आर्क ऑफ सर्किल्स होंगे। यस सर। अगर स्ट्रेट लाइन है तो मैं मान सकता हूं स्ट्रेट लाइन सेगमेंट इज ए इन्फिनिटली स्मॉल आर्क ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस इनफाइनाइट। यस सर। तो मैं कहता हूं कि अगर किसी जो कोई कर्व स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, उसके सारे सेगमेंट जो छोटे छोटे हैं या तो स्ट्रेट लाइन है या आर्क ऑफ सर्किल है। कैसा सर्किल? जिसकी रेडियस इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट। तो ये स्ट्रेट लाइन हमने एक अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे सर्किल को डिफाइन कर सकते कैसे? सर्किल एक ऐसा कर्व है जिसके सारे पार्ट्स छोटे इनफाइनाइटली स्मॉल आर्क है, पहली बात, उन सब की रेडियस इक्वल है, और दूसरा उनका टर्न करना एक ही तरफ है, और यू कैन से दे हैव ऑल कॉमन सेंटर। हाँ, एनी डाउट? सर आपने कहा ना कि सर सर्कल इज मतलब स्ट्रेट जो होती है वो सर्कल इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल होता है, वो स्ट्रेट लाइन होती है। सर तो उसे सर्कल ले के सकते हैं हम, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट रेडियस का है, तो सर्कल बोलने की जरूरत। अरे स्ट्रेट लाइन वी कैन आल्सो से इट इज सर्किल ऑफ इनफाइनाइटली लार्ज रेडियस। यस सर, आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ इनफाइनाइट लार्ज। तो मतलब उसे बोलने के लिए वही तरह से, बोलने के लिए नहीं है। आप आगे जाओगे तो कभी कभी इसको ये आपको लेना भी पड़ेगा। ओके सर। यस वो आएंगे सिचुएशन। एक्चुअली लिसन वन थिंग, मैं आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, बट आई एम नॉट टॉकिंग जनरल मैथमेटिक्स।
I am talking only that specific interpretations what we use in physics. Yes, sir. When you learn these topics in mathematics, आपको और जनरल बातें मिलेंगी. मैं इस एरिया का पूरी मैथमेटिक्स नहीं बता रहा हूं, बस कल उन इंटरप्रिटेशंस की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स जो हमें फिजिक्स में यूज करने हैं. सो एनी डाउट इन दीज पॉइंट्स? No, sir. No, sir. So now everything is visible to you. You can note it down later Yes, on. sir. मैं इस बात को थोड़ा आगे प्रोसीड करता हूं. आगे प्रोसीड करने के लिए इसको मुझे इरेज करना होगा. अब एक Yes, sir, बात it आती है, दिस वन. I can draw a specific diagram. Say this one. This is a curve. एक कर्व है ये, है ना? सपोज आई कैन से हियर, अभी हम बोल सकते हैं इट इज स्ट्रेट. मैं अगर इस पॉइंट यहां पे ये वी कैन से दिस पॉइंट ए, और आई कैन से दिस पॉइंट पी, मैं इसको बोल दूं पी. पी के नेबरिंग 2 पॉइंट्स लो, बिल्कुल पी के इस तरफ पी को टच करता हुआ और पी के इस तरफ पी को टच करता हुआ, उन 3 पॉइंट का ट्रिपलेट लो, तो सर्टेनली दे आर नॉट कोलिनियर. Yes, sir. So they will be arc of a circle. Arc of a circle. And उस सर्किल का सेंटर इस तरफ ही होगा, कॉन्केव साइड ही होगा, इस तरफ नहीं हो Yes, सकता. sir. So I can draw a circle here in this way. Is it? Similarly, I can think another point, say here, Q. Q के नेबरिंग 2 पॉइंट्स को लेके अगर ट्रिपलेट की बात करूं तो वो भी एक आर्क ऑफ सर्किल होगा. वो सर्किल कर्व के इस तरफ होगा, उस तरफ नहीं हो सकता. सो आई कैन ड्रॉ दिस सर्किल आल्सो, एंड यू कैन सी इन सर्किल का साइज इस पर डिपेंड करेगा कि कर्व कहां कितना शार्पली बेंड हो रहा है. तो यहां जस्ट आई कैन सी हियर द कर्व इज बेंडिंग मोर शार्पली, सो दिस सर्किल इज स्मॉलर एंड दैट सर्किल इज लार्जर. You got the idea? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. One thing, what name can be given to this circle? So, what name? इस सर्किल को कुछ नाम देना पड़ेगा. आपने क्या नाम देना चाहिए? जस्ट लेट थिंक. आप लोगों ने ये भी सुना होगा, क्या ये सर्किल इन कर्व के टेंजेंट है? Yes, No, sir. sir. इस सर्किल का tangent और इस कर्व के उस पॉइंट पे tangent सेम है. यस, आंसर ऑफ गुंजन इज करेक्ट. सर्किल ऑफ कर्वेचर. ये सर्किल टेंजेंट जैसा दिख रहा है बट टेंजेंट नहीं है. Yes. टेंजेंट सर्किल 2 नेबरिंग पॉइंट पर टच करता है, Yes, 3 नेबरिंग पॉइंट टच नहीं करता. अगर 3 नेबरिंग पॉइंट से पास होता हो सर्किल हो, दैट इज कॉल्ड सर्किल ऑफ कर्वेचर, और इट हैज अनदर नेम, ऑस्कुलेटिंग सर्किल. सो आई एम डिस्कस हियर सर्किल ऑफ कर्वेचर. Or it has another name, oscillating circle, or it is not oscillating, osculating circle. Actually, the osculating circle was the name initially given to this, but later on इसको सर्किल ऑफ कर्वेचर बोलने लग गए. तो अभी ये सर्किल ऑफ कर्वेचर नाम ज्यादा कॉमन है. गॉट द आइडिया? और इन सर्किल्स का अपना एक सेंटर भी होगा. सपोज इस सर्किल का सेंटर मैं बोल दूं C ऑफ P एंड दिस C ऑफ Q. सो इन सेंटर्स का नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो एक बार ये नोट कर लीजिए यहाँ से. हाँ, मैं नोट करने का टाइम दूंगा, जस्ट लिसन. अरे ये तो बड़ी सिंपल सी बात है. इन सर्किल का नाम क्या है? सर्किल ऑफ Yes, कर्वेचर sir. और ऑस्कुलेटिंग Yes, sir. सर्किल. हाउ वी डिफाइन देम? A circle passing through 3 consecutive points On of a a curve. curve. A circle passing through
3 consecutive and infinitely close points of a curve. Now you got the idea about circle of curvature. Yes, sir. ये कंसेप्ट माइंड में बड़ा एग्जैक्ट होना चाहिए. Because I'm aiming not only for JEE Advanced, I'm aiming is in this batch for Physics Olympiad also. Olympia. So let me erase this. Just see, centers of these circles are called center of curvature. Center of A is known as center of curvature. अब देखिए, लिसन वन थिंग, आप में से कई लोग सर्किल ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जानते होंगे और बहुत अच्छी तरह जानते होंगे. बट मेरा आइडिया, मैंने अभी कहा कि मैं मैथमेटिक्स का वो एस्पेक्ट डिस्कस कर रहा हूं जिसकी हमें फिजिक्स में जरूरत हो. तो ये जो मॉडल आपके माइंड में आ रहा है, इस मॉडल को एग्जैक्टली रखें अपने दिमाग में, क्योंकि जब हम इसको यूज करेंगे तो हमें यही पिक्चर अपने माइंड में कैरी करनी पड़ेगी. यस गुंजन, यू आर करेक्ट. अगेन, इस सर्किल की रेडियस क्या होगी? Radius of curvature. Yes, radius of a circle of curvature is known as radius of curvature. Now you got the idea? So इतनी सारी बात बताने के पीछे मेरा केवल एक ही पर्पस था कि मेरे स्टूडेंट तीन टर्म्स को पहचान सके. फर्स्ट, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. सेकंड, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड व्हाट इज सर्किल ऑफ कर्वेचर. So you got this idea? Yes, sir. Again one thing, अभी जो आइडिया हमने डिस्कस किया, ये सारे कंसेप्ट्स हैं. कंसेप्ट क्यों है? दे आर ऑल क्वालिटेटिव. इनसे इनको मेजर करने का कोई फॉर्मूला नहीं मिल रहा है. एंड वी हैव डिस्कस ऑन वेरी फर्स्ट टर्न कि व्हाट इज कंसेप्ट एंड व्हाट इज डेफिनेशन. नाउ वी कम ऑन डेफिनेशन ऑफ दीज. इन तीनों चीजों की डेफिनेशन पाएंगे. मींस वी ट्राई टू फाइंड ए वे ऑफ कैलकुलेटिंग. अब देखो, कैलकुलेशन के वे की बात करें, मतलब डेफिनेशन की बात करें, तो हमारे पास डिस्ट्रिक्टली दो सिचुएशन होंगी. एक तो सिचुएशन वो कि द गिवन कर्व इज ए टू डायमेंशनल कर्व, इज इट? एंड सेकंड सिचुएशन, द गिवन कर्व इज ए थ्री डायमेंशनल कर्व. अब देखिए, बड़ा कॉमन, देखो टू डायमेंशनल कर्व के एग्जांपल आप बहुत दे सकते हैं. यू कैन से सर्किल इज ए टू डायमेंशनल कर्व, यू कैन से parabola is a two dimensional curve, or any line which I draw on the board is a two dimensional curve. Yes, sir. Now can you give any example of a three dimensional curve? ऐसा एग्जाम्पल जो आप सब खूब देखते हो. Sir, maybe the wire we use. Hmm? Sir, the wire we use. Wire? Just thinking. Sir, like if we talk about in daily life, then हाँ, डेली लाइफ में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो थ्री डायमेंशनल कर्व की फॉर्म में हो. सर मोबियस स्ट्रिप. You all have seen spring, okay. It's Yes, linking. sir. and spring that curve is helix. Helix. Yes, sir. क्या बोलते हैं उसको? हेलिक्स बोलते हैं. Helix. सो अब जस्ट सी, ठीक है, मैंने स्प्रिंग का नाम लिया तो आपके माइंड में क्लियर हो गया कि देयर आर मोबियस स्ट्रिप से था क्या? टू काइंड्स ऑफ कर्व, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल. Yes, sir. टू डायमेंशनल कर्व्स
को डिफाइन करने के लिए हमें केवल 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी, एंड 3 डायमेंशनल कर्व्स को डिफाइन करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी। तो आज मैं मेरा पूरा डिस्कशन कंसंट्रेट करूंगा ओनली ऑन 2 डायमेंशनल कर्व एंड हाउ वी कैन फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए 2 डायमेंशनल कर्व इफ इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन। एक्चुअली व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, हियर आई कैन टेल यू द फार्मूला। मैं आपको फार्मूला भी बता सकता हूं, बट एंड आगे बेसिकली हमें उस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, कई बार उन फार्मूलों को यूज करना होगा। आई कैन टेल यू द, ठीक वैसे ही जैसे हमने डिफरेंशिएशन में बात की, मेरी बात समझ रहे? लेकिन डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन में आप लोगों ने एक फर्स्ट प्रिंसिपल भी सीखा होगा, सीखा है? सर वही जो होता है क्या, जो लिमिट से प्रूव होता है? यस, यस सर, डन सर। सीखा होगा। नाउ लेट्स सी। सर सबसे पहले उसमें सैंडविच रूल करके कहा था। हाँ, लिसन, अगर आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन नहीं किया होता, कम से कम कुछ प्रॉब्लम्स का, 1-2 का, तो क्या डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है समझ पाते आप उसको? नो सर। नहीं समझ। इज इट? सिमिलरली ए डाउट इज, जो डेफिनेशन लिखी थी उसमें आपने 3 पॉइंट्स ही क्यों कहा सर्किल ऑफ कर्वेचर में? तो अगर सर्किल कर्व के एक पॉइंट को भी टच करे तो वो उस कर्व का सर्किल हो सकता है? नो, एक्चुअली लिसन, किसी भी सर्किल को डिसाइड करने के लिए हमें 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, और वो 3 पॉइंट हमने कर्व के लिए। सर पर वो सर्कल जो है वो तो कर्व को कट कर रहा है ना, उस यूनिक सर्कल के 3 पॉइंट थोड़ी ना है, वो तो सर्कल जो कर्व को टच कर रहा है उसके पॉइंट्स हैं। टच की बात ही नहीं हो रही सर्किल ऑफ कर्वेचर, टेंजेंट सर्किल इज डिफरेंट वन। वी आर टॉकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक सर्किल जो किन्हीं 3 कंसेक्यूटिव पॉइंट से पास होगा कर्व के, और कोई सर्किल जो किसी कर्व को टच करता तो ये इनफाइनाइट हो सकते हैं। जस्ट सी हियर, अगर मैंने ये कर्व, सपोज आई कैन ड्रॉ दिस कर्व, आई कैन अज्यूम ए सर्किल हियर आल्सो टचिंग इट, और मैं इससे बड़ा भी बना सकता हूं। आई कैन ड्रॉ ए सर्किल हियर आल्सो, मैं कैसे भी सर्किल ड्रॉ कर सकता हूं। तो इन दिस वे विल हैव इनफाइनाइट सर्किल। इज इट? ओके सर, समझ गया। बट यूनिक सर्किल क्या होगा? उस कर्व के 3 कंसेक्यूटिव पॉइंट जो इस पॉइंट के नेबरिंग में, यहां इनफाइनाइटली क्लोज और यहां इनफाइनाइटली क्लोज, उससे पास हो रहेंगे, वो तो इस तरफ का एक यूनिक सर्किल ही होगा। वो सर्किल क्या बताएगा मालूम है? सपोज ऐसे कि ये कर्व यहां टर्न कैसे कर रहा है, इस कर्व की कर्वेचर कितनी है, कर्वेचर मींस हाउ इट इज टर्निंग, दैट्स व्हाई इट इज गिवन नेम सर्किल ऑफ कर्वेचर। So I am coming here on straightforward one thing. Radius of curvature of a 2-dimensional curve. Suppose I use the curve y is equal to f of x. अब देखिए, जो हमारा कंसेप्ट था, कंसेप्ट क्या था? कर्व का हमने एक इन्फिनिटली स्मॉल सेगमेंट लिया 3 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स वाला, तो एक तो छोटा आर्क ही तो होगा ना। सो बाय डेफिनेशन इज व्हाट? सपोज आई से दिस वन, this arc, and say here it's center of curvature, so I can join the 2 extremities of this arc, and I assume this arc length is ds, and I can call this angle to be d phi. And I denote this by a symbol rho. I am not writing r, rho. So here rho is the radius of curvature. So what is ds? Is defined as arc length. Rho is defined as radius of curvature. Is it? So now you can all relate
rho ds and d phi. That is simply rho is ds upon d phi. Let me call this equation 1. I think no one will have doubt in this idea. किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होगा. नो सर. अब हम आते हैं किसी कर्व की रेडियस से कर्वेचर अगर हमें फाइंड करनी हो तो कर्व के बारे में सोचना होगा. सो सपोज आई अज्यूम हियर y axis and this x axis. Listen, this point is not necessarily origin. है ना? And suppose I assume this curve. Means हमने किसी कर्व का, and I assume this part, infinitely closed part, this. I call this point to be P and this point to be Q. And coordinates of P, what I can write here, coordinates of P are what? X comma Y. This is point P. And coordinates of Q I can write here, X plus dx and Y plus dy. क्या ऐसे P और Q हमने वेरी क्लोज पॉइंट्स लिए? कोऑर्डिनेट्स क्या लिए हमने? P के कोऑर्डिनेट्स x, y and Q के कोऑर्डिनेट्स x plus dx. Now I Y assume plus here, dy. yes, this point was P and this point was Q. So first equation में जो ds है ना, ds I can write. ds will be distance formula because अब ये इनफाइनिटली क्लोज हैं तो PQ कैन बी कंसिडर्ड ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन. और इन दिस लिमिटिंग केस, यस मैं ds बोल रहा हूं, डेल्टा s नहीं बोल रहा हूं, मींस टेंडिंग टू 0. In that case, what can say? ds will be almost a straight line. So we can write this as dx whole square plus dy whole square root. Any doubt in this? No sir. And let us see, I can take dx outside the square root. तो मेरे पास एक familiar term आ जाएगी यहाँ पे, what? dx square root 1 plus dy by dx whole square. Let me call equation 2. So what I can write here that yes, ds is dx into square root 1 plus dy by dx whole square. Say, let me call equation number 2. तो इक्वेशन 1 में हमें अगर ds मिल जाए x y के टर्म में और d phi भी मिल जाए तो काम चल जाएगा. dx भी है रिटर्न, केवल d phi की बात करनी है ना. Yes sir. d phi के लिए देखें जरा, अगर मैं यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज यहां होता, अगर इनको ऐसे ज्वाइन करता, जैसे ये भी रो होता, ये भी रो होता और ये एंगल क्या होता? d phi होता. अब एक काम करें, P पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर दें और Q पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर दें. आई एम ड्रॉइंग दिस टेंजेंट ऑन P. That is tangent on P. सोच सकते हैं? And I draw tangent on Q also. Tangent at Q. अब टेंजेंट P, अब देखिए ये x एक्सिस के पैरेलल अगर मैं यहां लाइन ड्रॉ करूं, see this. And ये Q मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, and I can draw here again a line parallel to x axis. I'll write information Q, say here, this Q was what? Say here, this point Q, Q is x plus dx and y plus dy. So, इस एंगल को बोल दूं थीटा, and this angle I can write here theta plus d theta. ये अज्यूम कर सकते हैं
P पर जो Yes, टेंजेंट sir. है उसका एक्स एक्सिस से एंगल थीटा है और Q पर जो टेंजेंट है उसका एक्स एक्सिस एंगल हमने अज्यूम कर लिया थीटा प्लस डी थीटा। क्यों? P के कोऑर्डिनेट एक्स है, Q का एक्स प्लस डी एक्स। एनी डाउट? No, sir. Now you can all imagine that d theta will be equal to d phi. Yes, sir. That is simple geometry theorem. Yes, sir. It does not need any explanation. No, sir. One thing. And second one, what I write here, that is the tan theta is dy by dx. Simple Yes, idea sir. of differentiation. Slope of tangent is what? Dy by dx. Any doubt from here? No, sir. अब ये जो टेन थीटा है इसको डिफरेंशिएट करें एक्स के रेस्पेक्ट में तो आपको डी थीटा मिल जाएगा। व्हाट आई गेट हियर, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, Yes, sir. and the left hand side will be what, sec square theta into Sec d square theta by theta. dx. Yes, sir. So it is sec square theta d theta by dx is equal to again d2y by dx square. Is it? And now I'll use this information. तो d theta को मैं लिख लूंगा d phi और sec square theta को लिख दूंगा 1 plus tan square theta. So what I can write from here, that is d phi, d theta is equal to d phi is equal to what, d2y by dx square, is it, upon this 1 plus tan square theta and here dx. Any doubt in last step? No, sir. अब जो लास्ट स्टेप एक में, डाउट यस, सर, वो थीटा था ना, तो वो एंगल थीटा प्लस डी फाई कैसे हो गया, वो समझ में आया। थीटा डी फाई कैसे हुआ? नहीं सर, वो थीटा प्लस डी फाई लिखा ना आपने एंगल, वो कैसे लिखा? समझ नहीं पाया ये। नहीं सर, डायग्राम में आपने लिखा है थीटा प्लस डी फाई। बेटा यहाँ एंगल थीटा है तो बाद में एंगल चेंज हो जाएगा ना, थीटा प्लस डी थीटा। हाँ सर, पर मतलब हमने डी थीटा का डी फाई का एलिमेंट कैसे लिया? डी थीटा डी फाई इक्वल कैसे हुआ? क्योंकि किसी भी सर्किल के दो रेडियस के बीच में जो एंगल होगा वही उन दो रेडियस के टेंजेंट के बीच में एंगल होगा। ओके सर। Yes, Radius and tangent are perpendicular. So यहाँ tan square theta को I can write dy by dx. Is it? So what I get here, d phi is equal to d2y by dx square upon 1 plus dy by dx whole square into dx. Let me call equation number 3. Anyone having a doubt in equation number 3? No, sir. Now what we have to do? Substitute expressions obtained in equation number 2 and 3 in equation number 1. Making substitution from equation 2 and 3 into equation number 1. You get the result, जो result हमें चाहिए. So what I can write here, rho is equal to 1 plus dy by dx whole square 3 by 2 upon d2y by dx square. Yes, sir. Now
व्हाट इज रिक्वायर्ड, हमें कहीं किसी कर्व की रेडियस कर्वेचर की जरूरत होगी, कर्व की इक्वेशन दिया हुआ होगा, तो यू हैव टू यूज दिस रिलेशन। हाउ मेनी ऑफ यू, अगर मान लीजिए ये डेरिवेशन आप सोचिए, जो रिजल्ट को अचीव करने का जो रास्ता है, इज इट वेरी डिफिकल्ट? नो सर, वेरी इंटरेस्टिंग। नो सर। अगेन सपोज ये वे मैंने आपको नहीं बताया होता, केवल ये फार्मूला बताया होता, तो क्या होता? जानते क्या अचानक होता? से देख के घबरा जब जाता। जिस दिन आपको इस फार्मूले की जरूरत पड़ती, उसी दिन ये फार्मूला याद नहीं आता। यस सर। बट व्हाट इज देयर, अभी भी ऐसा होगा, जब इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, कई बार आपको ये फार्मूला याद नहीं आएगा, बट व्हाट आई रिकमेंड, डोंट, आप अपनी नोटबुक के पेजेस टर्न मत करना, जब जरूरत पड़े आप भूलें, डू इट। आप एक या दो बार इस तरह कर लोगे ना, तो यू विल नेवर फॉरगेट दिस रिलेशन। मैं इस नोटेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूं, व्हाट, दिस वे, दैट इज 1 प्लस y डैश स्क्वायर थ्री बाई टू अपॉन y डबल डैश। I think this will be much more simpler, यस सर। है ना? So just have a look, and anyone having doubt in any step can ask. नो सर। अब देखिए इसमें लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है that we can use only a two-dimensional curve if its equation is given. यस सर। Is it? But again, in physics हमें हमेशा इस मेथड से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. We will have some other ways also to decide radius of curvature. मतलब दैट इज एक्सट्रीम केस कि हमें इक्वेशन भी दिया हुआ उससे रेडियस कर्वेचर फाइंड करना, बट देयर आर सम अदर एस्पेक्ट्स जहां से हम रेडियस कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं, एंड दे आर रिलेटेड टू फिजिक्स. और कैसे रिलेट होंगे? अब देखिए, अगर मैं अज्यूम करूं कोई पार्टिकल किसी कर्व पर चल रहा है, आप इमेजिन कर सकते हैं? Yes, sir. यस अगर सर। कोई पार्टिकल किसी कर्व पे चल रहा हो तो सर्टेनली इट विल हैव एक्सेलरेशन, चाहे उसकी स्पीड कांस्टेंट ही क्यों ना हो. Yes, sir. क्यों एक्सेलरेशन क्यों होगा? सर एक बात था, हाँ. सर वो कर्व स्ट्रेट लाइन भी तो हो सकता है, अब देखिए, लिसन, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी अरे लिसन वन थिंग, व्हेन वी आर ट्रैकिंग कर्व इट मींस वी आर नॉट सेइंग स्ट्रेट लाइन. ओके सर, सो इट्स अ स्पेशल केस, ये so we are कॉमन neglecting ठीक that. है, मैथमेटिक्स में ठीक है, एक कर्व में भी स्ट्रेट लाइन ऑल्सो, बट जहां स्ट्रेट लाइन की बात होगी वहां स्ट्रेट लाइन नाम बोलेंगे, यस है ना? या फिर कहीं ना कहीं इंडिकेशन होगा कि डिसाइड दिस कर्व इज ए व्हाट शेप, तब वहां हो सकता है स्ट्रेट लाइन निकालनी पड़े. बट अगर हम स्पेसिफिकली कर्व कह रहे हैं, इट मींस इट इज ए कर्व, जनरल कर्व. जनरल एनी कर्व. सपोज ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए कर्व or curvilinear path with a constant speed, will it have acceleration? यस सर. Yes, because Yes, its velocity vector is continuously changing. डायरेक्शन इज चेंजिंग. Got this idea? यस सर. Now, उस acceleration की direction क्या होगी? The tangential. Tangent to that point on the curve. Let's think. That will be the direction of velocity, not acceleration. Just ये अभी मुझे आवाज शायद गुंजन की आई, तो आपकी आवाज क्या? थोड़ी धीरे आ रही. कैन यू स्पीक लिटिल लाउडली? That will be the direction of velocity, not acceleration. अब देखिए, लिसन, वेरी बात. अब हम एक्सपेरिमेंटली आते हैं. अगर मान लीजिए आपके सामने एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर, मैं यहां पे सपोज
मैं यहाँ पे एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, नीचे फ्लोर फ्रिक्शनलेस है, और उधर से कोई बॉक्स किसी ने एक वेलोसिटी दे दी, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में स्लाइड करता हो जाएगा। यस सर। अब मुझे Yes, उसको टर्न करना हो तो मुझे उसको कैसे पुश करना पड़ेगा? पीछे से आगे की ओर, या आगे से पीछे की ओर, या साइड से? साइड से। गुंजन, Yes, sir. साइड से पुश सर करना टर्न पड़ेगा मतलब ना? सर एक सर्कल में घुमाना हो उसको। साइड से पुश करना होगा ना, तो जिधर मैं Yes, sir. पुश करूंगा एक्सेलेरेशन तो उधर ही आएगा ना। यस सर। अगेन जस्ट सी, मैं ये एक बात हुई, दैट इज व्हाट, मैं इसको इरेज कर दूं। एक्चुअली बात क्या हुई, ये वेलोसिटी एक्सेलेरेशन वेक्टर इज व्हाट, डीवी वेक्टर बाय डीटी। यस सर। तो कर्व पे पार्टिकल मूव कर रहा है, सपोज मैंने कहा ये कर्व है, तो यहां पर उसकी वेलोसिटी इस तरफ है और मैं कह रहा हूं स्पीड कांस्टेंट है, तो ये इज इट। तो चेंज Yes, इन वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी की डायरेक्शन का चेंज तो वेलोसिटी की तरफ नहीं होगा ना। सर उस कर्वेचर के अलोंग होगा। यस, इट विल बी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस सर। यू गॉट द आइडिया? मैं देखो अभी Yes, इस sir. बात पे आऊंगा, क्योंकि आने वाले एक दो क्लास हमारी थोड़ी सी ज्यादा डीप मैथमेटिकल एनालिसिस पे हो सकती है, क्योंकि यही बातें आगे चल के हमें जिस रिजल्ट को हम ड्रीम कर रहे हैं वहां तक ले जाएंगी। एंड यूजुअली सच काइंड ऑफ वे वी आर नॉट डिस्कसिंग इन आईटी क्लासेस, यस सर। है ना? बट हाँ, जहां हम टॉप रैंकर्स की बात होती है तो वहां फिजिक्स ओलंपियाड और आईआईटी, अगर मैं सिंगल डिजिट रैंक प्लान कर रहा हूं आप लोगों के साथ, तो फिजिक्स ओलंपियाड और आईआईटी जेईई प्रिपरेशन में कहीं कोई डिफरेंस नहीं रहता। नाउ लिसन, ये जो वेलोसिटी के टर्न करने के तरीके से भी तो हम रेडियस का कर्वेचर निकाल सकते हैं, कि Yes, कर्व sir. कितना ज्यादा शार्पली बेंड हो रहा होगा उतना ही ज्यादा डीवी होगा ना किसी डीटी टाइम में। जैसे हियर, अब देखो मैंने ये कर लिया, अब मैंने कहा ये कर्व ऐसा लेता हूं, ऐसा, तो मैंने डीटी टाइम में ये डिस्टेंस तो इक्वल चलेगा ना, पार्टिकल ये इक्वल डिस्टेंस चला, यहां वेलोसिटी इस तरफ थी, यहां वेलोसिटी इस तरफ हो गई, स्पीड सेम है तो डिस्टेंस टेबल सेम होगी ना। यस सर। तो आप Yes, देखिए sir. जहां कर्व ज्यादा शार्पली बेंड कर रहा है वहां वेलोसिटी वेक्टर का चेंज भी तो ज्यादा होगा। Yes, sir. इट मींस वेलोसिटी वेक्टर के चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में जो होगा उसकी मदद से भी हम रेडियस का कर्वेचर डिसाइड कर सकते हैं। यस सर। सो दैट विल बी अगेन इंटरेस्टिंग, और यूजुअली दिस इज द वे जो हमें रेडियस का कर्वेचर फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी। सपोज इफ आई आस्क यू, we project a particle from ground with velocity u at angle theta, you can write its radius curvature, you can write its equation of trajectory. Y is Yes, equal sir. to projectile, y is equal to x tan theta minus tan theta gx minus square gx upon square. 2u square cos square theta. 2vx square. आप इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से भी इसकी रेडियस कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। यस सर। इज इट? नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड इट। मैं इसको एक बार इसकी बात करते हैं, फिर थोड़ा आगे चलेंगे। मैं इसको इरेज कर दूं, बट बिफोर प्रोसीडिंग इट, मैं इसको प्रोसीड करूं उससे पहले क्योंकि आप समझ सकते हैं उस इक्वेशन को देख के आप विजुलाइज कर लेंगे, दैट इज कैलकुलेशंस आर गोइंग टू बी स्लाइटली टीडियस, नॉट Yes, डिफिकल्ट, sir. इन्वॉल्व। मैं थोड़ा सिंपल करके बात करूं। सपोज आई टेक ए साइन कर्व, is it? You all can write equation of a sine curve if I draw the sine curve. Yes sir. Just write equation of a curve.
write equation of a curve sinusoidal shape. So I am drawing the curve here. And please do this question very carefully. सर साइनोसॉइडल शेप क्या होती है? Sine. Now, क्या इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं आप? Yes or no? नॉट श्योर. No, अभी नहीं लिख सकते. क्यों? क्योंकि आपको कम से कम ये तो चाहिए होगा ना. How much this is? And say, suppose I call this is plus A and this is minus A. पर Now- साइन कर्व में तो a बनता है ना. Now can you write equation? यस सर. मतलब वैसे अभी जो भी इक्वेशन लिखेगा वो इक्वेशन करेक्ट नहीं होगी, बिकॉज वी नीड यस, फ्यू, हमें जीरो का हो रहा है वो भी कुछ और इंफॉर्मेशन भी चाहिए. Yes. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो सर यहाँ पे हियर y इज इन, अब ये तो ग्राफ है ना, स्पेस की बात है ना. Yes. तो y भी लेंथ होगा और x भी लेंथ होगा. यस सर. So here x and y are lengths, or you can say position coordinates. तो अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या चाहिए होगी? सपोज आई गिव यू एट यस दिस लेंथ अप टू हियर, यहां पर मैंने बोल दिया दिस वन x इज इक्वल टू से लैम्डा. कैन यू राइट इक्वेशन ऑफ दिस कर्व? नो सर. एनीवन? अरे ये तो किया होगा ना बेसिक मैथ्स में. सर a into sin lambda. नो, देयर मस्ट बी x. सर a into sin lambda x ब्रैकेट में, मतलब वो एंगल lambda x बेटा होगा. कुछ बोलो तो सोच के बोलो. लिसन, लैम्डा भी तो लेंथ ही है. यस, वी कैन थिंक अप टू दैट लेवल. y इज इक्वल टू सर बस A. जिस जो ऐसे 2x एंगल लिया था तो 2 से डिवाइड Sin. कर देते ना पाई को. Sin. Sense से बोल रही हूँ मैं. अब ये साइन फंक्शन कैन ऑपरेट ओनली ऑन ए क्वांटिटी विच इज एंगल. सर 2 पाई लैम्डा. अभी भी बात नहीं. जैसे साइन कैन ऑपरेट ओनली टू ए क्वांटिटी विच इज एंगल इन रेडियन. सो व्हाट वी डू, we write x and we multiply with a constant k, and k is what? K is 2 pi. coefficient to convert x into radians. अब जब तक k की वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे, k का क्या एक्सप्रेशन होगा, you cannot write this equation. What should be k? सर 2 पाई अपॉन लैम्डा. Yes, 2 pi upon lambda. Yes, Actually, sir. what is there? Till that, see from here, 2 pi radians is equal to lambda units of x. यहाँ मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, so I have written lambda units of x. So, by unitary method, what can write? So, 1 unit of x is equal to what? 2 pi by lambda radian,
and this k is what? 1 unit of x in radian. Is it? So what you can say? K is Yes, sir. equal to 2 pi by lambda. आर्यन, मैंने आपको नहीं बताया, आपने खुद ये 2 पाई बाय लैम्डा बोला था, या मैंने Yes, बताया था आपको? नो सर. लेकिन 2 बार गलती करके ये बोलने का तो चांस एग्जाम में नहीं मिलेगा ना. यस सर. सो प्लीज अभी से ऐसी हैबिट डालें कि हमारी थॉट गलत न जाए. सो व्हाट इज दिस कर्व? y is equal to 2 lambda into x. Actually here lambda is periods. Yes sir. Got the idea? So this is the curve. Now what you to find? Just see question A and B. Find expression, or you can say find radius of the curvature, or expression for radius of curvature of the above sine curve. Now just I want perform some calculation. Formula हमारे पास है. You are doing? So what's the question? I didn't see. क्या? So question क्या था? Question था find expression for radius of curvature of Okay, the sir. above sine curve. ये जो मेरे पास कर्व आ गया, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक्सप्रेशन क्या Yes sir, हो जाएगा. सर ये तो आप अभी जो फॉर्मूला बताएं रो वाला Yes, उससे ही हो जाएगा. उसमें वैल्यू रखनी है. सर हो गया. So what you do? Sir simply said differentiation 1 and Rho twice. is what? 1 plus y dash square 3 by 2 upon y double dash. Is it? It means y dash Yes, find कर लें, y double dash find कर लें, and substitute here. So what is y dash? What is what? 2 pi a by lambda cos 2 pi by lambda 2 into pi x. by lambda x. And what is y double dash? 4 pi square 4 pi a square upon lambda square lambda square minus sine 2 pi 2 by pi lambda by into lambda x. So what we have about sine rho is equal to, just see, 1 plus square of this, 1 plus 4 pi square a square upon lambda square cos square 2 pi by lambda x and 3 by 2 upon minus, we have here 4 to minus 4 square a upon lambda. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. Now listen. यस सर अभी ठीक है. सर आवाज नहीं आ रही ठीक से. सर अभी ठीक है. Now you are able to listen me. यस यस सर. So just see here. Idea is clear. यस सर. यस सर. Again, what does it mean by minus sign? तो नीचे सर्कल बन रहा है माइनस साइन का मतलब है, सी, साइड में. अब देखिए उसको इस एग्जांपल से सीख सकते हैं. मैं रेडियस कर्वेचर दो स्पेसिफिक पॉइंट लेता हूं इसका. एक तो पॉइंट दिस ए एंड दिस पॉइंट बी. इट मींस दिस सर Here- डिक्रीज हो रहा है. lambda by 4, here 3 lambda by
So what will be radius curvature rho at A? Miss here, what is this? At A, ये वैल्यू तो पाई बाई This is 2 होगा. equal to lambda by 4. Yes, sir. So पाई बाई 2 रखेंगे यहाँ पे तो ये तो 0 हो जाएगा. Yes, sir. So न्यूमरेटर तो आपका 1 होगा और नीचे क्या होगा, ये 1 हो जाएगा. So what you get here? Minus lambda square upon 4 pi square A. Is it? Yes, sir. Now what is radius curvature at B? At B, माइनस हट जाएगा. yes, माइनस हट जाएगा. So because ये तो 0 ही होगा but ये -1 होगा साइन. Yes, sir. So what you get here? Lambda square upon 4 pi square A. So now you can see. Means ऐसे पॉइंट जहां पे कर्व कॉन्केव डाउन होगा वहां रेडियस कर्वेचर नेगेटिव है. Yes, sir. और जहां कॉन्केव अप होगा वहां Positive. पॉजिटिव है. गॉट द आइडिया? और ये चीज को आप इस रिलेशन Yes, से sir. भी इंटरप्रेट कर सकते थे बिकॉज न्यूमरेटर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. सी देयर. Yes, sir. मिस रो का साइन डिसाइड होगा सेकंड डेरिवेटिव वाई से. एंड कर्व विच इज कॉन्केव डाउन सेकंड डेरिवेटिव वाई इज नेगेटिव एंड द कर्व विच इज कॉन्केव अप सेकंड डेरिवेटिव वाई इज पॉजिटिव. तो रेडियस कर्वेचर का साइन देख के आप ये भी बता सकते हैं कि कर्व किधर टर्न कर रहा होगा. अगेन वन मोर Yes, थिंग. sir. रेडियस कर्वेचर छोटी होगी तो कर्व के टर्न करने की रेट फास्टर होगी ना. Yes, sir. रेडियस कर्वेचर का मैग्नीट्यूड जितना Yes, sir. छोटा होगा कर्व उतना शार्पली बेंड कर रहा होगा. Yes, sir. इसलिए कई बार रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस कर्वेचर इज गिवन नेम कर्वेचर. मींस लेकिन Yes, अब sir. देखिए हमें उतनी मैथमेटिक्स नहीं जाना कि दैट वी लर्न इन मैथमेटिक्स. सर आवाज सर ठीक से नहीं आ रही सर. एक बार सर आ रही है, सही सर. आती है सर फिर लो हो जाती है सर. फिर सही आती है फिर लो हो जाती है. ये आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है. आपके नेटवर्क में दिक्कत है. अभी तो ठीक है सर. वो तभी भी ठीक थी. एक तो प्रियांशी आप अपने माइक का वॉल्यूम कम रखिए. हिमांशी, योर माइक वॉल्यूम इज टू हाई. सो द आइडिया इज क्लियर. अब देखिए Yes, इस sir. क्वेश्चन में आप सोच रहे होंगे कि हमने रेडियस कर्वेचर के फॉर्मूले का यूज सीखा. दैट वाज नॉट माय पर्पस. मेरा पर्पस ये था 2 पाई बाय लैम्डा. Yes, sir. Because the same thing will be used in where when we go in wave motion. But जब वेव की बात करेंगे तब इसकी बात करेंगे. तो इसका प्रोजेक्टाइल में क्या यूज है? सर इसका प्रोजेक्टाइल में क्या यूज है? पर भी लीनियर मोशन. Now see here. What is आप बात क्या की? Suppose I take a parabolic curve. सर इसमें लैम्डा तो कांस्टेंट है ना, जो हमने अभी लैम्डा लिया था उसमें क्यों? बेटा आपका नाम क्या है? सर माधव. माधव. साइन कर्व का पीरियड तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना. मैंने कहा लैम्डा इज पीरियड. ओके ठीक. कांस्टेंट उस साइन कर्व के लिए होगा, किसी दूसरे साइन कर्व के लिए कम ज्यादा हो सकता है ना. मतलब उस ग्राफ के लिए बात कर रहा हूँ. साइन कर्व तो हमेशा सेम पीरियड में रिपीट करेगा ना अपने आप को. यस सर 2 पाई. But I can draw a longer sine curve. I can draw a shorter sine curve. Yes, sir. इस साइन कर्व के लैम्डा Yes, sir. अपना कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू कम होगी. इस साइन कर्व के लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी, बट उसके लिए लैम्डा अपना कांस्टेंट होगा. बट आई कैन नॉट से लैम्डा इज a जनरल कांस्टेंट फॉर ऑल साइन कर्व. ओके सर. If the curve Yes, is sir. narrower, lambda is smaller. Curve is wider, Yes. lambda is larger. लैम्डा सर.
Yes. So just see what I am saying here. A particle is projected with a velocity u at an angle theta with the horizontal. Its equation of trajectory is y is equal to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta. Find expression for radius of curvature. Part A. जस्ट आप लोग ये एक्सप्रेशन फाइंड करिए, है ना। कोशिश ये रहे कि कैलकुलेशन के एरर ना हो। एंड ऑफ कोर्स आप वो आंसर यहाँ टाइप करके भेज नहीं पाएंगे, बट स्टिल आई हैव सम वे टू चेक। आपका एक्सप्रेशन आ गया? यस सर, बस श्रेया, आपने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं ना उसका आंसर दूंगा मैं अभी। श्रेया, आपका एक्सप्रेशन आ गया बेटा? नो सर। गुंजन? ऑलमोस्ट। So 1 minute more. Okay. माधव? सर बस निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा बता। नेक्स्ट क्लास से हम थोड़ा से बात करेंगे जिससे मैं आप लोगों को कम से कम पहचानना शुरू कर दूं। यस सर। एंड यूज यस सर। आप लोग क्या अपना वीडियो ऑन करके ज्वाइन नहीं कर सकते जिससे मैं आप लोगों को पहचान भी लूं? सर कर सकते हैं। ओ, बट नेक्स्ट क्लास से ट्राई करेंगे, अभी जैसा चल रहा है चलने दें। जस्ट लेट मी कैलकुलेट हियर। सो फर्स्ट वी थिंक y dash. Y dash is what? Tan theta minus gx upon u square cos square theta. यस सर। And y double dash 0, that is minus g upon u square cos square theta. यस सर। Now what is radius of curvature? Rho is equal to 1 plus y dash square 3 by 2 upon y double dash. So we have rho is equal, अब देखिए माइनस तो आएगा क्योंकि ये पैराबोला कर्व इज कॉन्केव डाउन, यस सर। so minus and 1 plus tan theta minus gx upon u square cos square theta whole square and 3 by 2 and upon what? G by u square cos square theta. So I can write it in this way. U square cos square theta by G minus n rho. यस सर। Is it? Now just see. I'm asking another question. B. Find the minimum radius of curvature. रो की मिनिमम वैल्यू फाइंड करें।
So the first term, so मतलब u square cos square theta upon g. Just fine. Okay. गुंजन, यस आपने कर लिया, ओके गुड। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रो की मिनिमम वैल्यू फाइंड करना, मींस फाइंड द मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर। So, Aryan, you got u square cos square theta by g, I think. So, Aryan got the answer. What is there? That is a rho minimum is u square cos square theta by z, and this answer is correct. Aryan, आपने अप्रोच क्या यूज किया बेटा? So to find the minimum, we can directly see the equation you obtained. So sir, tan theta minus dx वाला जो वो है टर्म, सर उसमें होल स्क्वायर है तो उसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, और सर वो पॉसिबल है क्योंकि tan थीटा के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो सर उसको हम लोग अगर 0 कर देते हैं तो सर आ जाएगा। काफी अच्छा सोचा, लेकिन आप और अच्छा सोच सकते हैं। या सर माधव, और भी सोच सकते हैं। हाँ, जस्ट अब मैं वही तो आ रहा हूं कि हाउ यू अप्रोच, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सर एक एक्चुअल प्रोजेक्टाइल को भी लेके सोच सकते हैं। तो ये एक्चुअल प्रोजेक्टाइल है बेटा। नहीं सर, मतलब रियल मतलब इक्वेशंस को एक्चुअली यू है, आपके सामने actually सिचुएशन नहीं। है। यस सर। सर श्रेया? ये तो मिनिमम वाली यूज श्रेया, सर अगर आपने yes, कैसे सोचा? सर मैं आपने कहा जितनी शार्प टर्न होगी उतना स्मॉलर सर्कल बनेगा। मीन्स एक मिनट, थोड़ा सा धीरे धीरे बोलिए। सर जितनी शार्प टर्न होगी, मतलब जो 3 पॉइंट्स होंगे जितने ही क्लोज होंगे उतना ज्यादा स्मॉलर सर्कल बनेगा। बिल्कुल, उस बहुत अकॉर्डिंग रेडियस बिल्कुल बहुत बढ़िया सोच रहे हो। सर्कल। इट मीन्स दैट पॉइंट विल बी द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी। यस सर। यस मैंने वैसे सोचा सर। यस, अब देखिए, दिस इज द वे ऑफ फिजिसिस्ट। अब देखिए, एक तरीका तो ये था, आप यहां से देखिए, मीन्स व्हाट रो मिनिमम is at the highest point. This is an observation. Or you can say सर मैं obvious भी वही बोल observation. रहा था, एक एक्चुअल मोशन डायग्राम में भी विजुअलाइज कर सकते हैं। हाँ, आपके सामने सिचुएशन थी ना, यस सर। तो ये तो बिल्कुल अपेरेंटली है ना हमारे सामने। यस सर। अब हाईएस्ट पॉइंट पर आप देख लीजिए, सारी बातें मिल जाएंगी। See, at highest point you will find that this term will have 0. बट नेगेटिव होगा ना, माइनस यूज का स्क्वायर थीटा बाय जी। Yes sir, that is प्रोजेक्टाइल में तो हमेशा नेगेटिव ही होता है। वो नेगेटिव Negative पहले बोल दिया था। Just see at highest point what is value of this term? 0 0। कैसे? X is R by 2. यस सर। So is it? तो अब ये इजी हुआ ना? यस सर। Now just see the same thing will do. अब देखिए, यही कैलकुलेशंस हम एक तरीका और होगा, एक्सेलेरेशन के तरीके मदद से फाइंड करेंगे। अभी श्रेया ने एक लिखा था, इस प्रोजेक्टाइल ओवर, फिर किसी और का सेशन है, नहीं, आर्क कोऑर्डिनेट एक्सपेंडिंग। आई एम प्रिपेयरिंग यू विद द रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स टू प्रोसीड विद आर्क कोऑर्डिनेट। आर्क कोऑर्डिनेट वाले मेथड लेने के लिए जो रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स है ना, वो उसकी तैयारी तो कर लें। Because again one thing, have you studied these things in basic maths?
नो सर। नो सर। नो, बेसिक में से बेटा लेते भी नहीं है ना? क्यों? क्योंकि उस टाइम पर्पस होता है आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन चीजों से और वेक्टर से Yes, sir. इंट्रोड्यूस कर दें, और वहां अगर इन बातों को लेने लगते तो शायद चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती वेरी बिगनिंग में इतना चीज लेने से। सो नाउ आई एम कमिंग जस्ट, अब देखिए मैंने कहा था हो सकता है एक दो दिन और क्लास हमारी आर कोऑर्डिनेट वाले मेथड को समझने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी उसको कलेक्ट करने में, उसमें बहुत सारी फिजिक्स भी सीखेंगे, ठीक है? ये हाँ आपको लगा होगा सर आज तो काफी मैथमेटिक्स हो गई, तो थोड़ी बहुत फिजिक्स की बात भी कर लें। अब देखिए बात क्या तो ये तो थी, physics- रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने का केवल यही तरीका नहीं होगा, देयर आर सम अदर वेज टू। सो यू मे नोट डाउन दिस फैक्ट, what to find rho we have other methods। सर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं सर, जितना ज्यादा ये क्या बेटा? वर्टिकल रेंज होगा उतना उतना सर जितना ज्यादा वर्टिकल रेंज होगा बेटा इट इज नॉट कॉल्ड वर्टिकल रेंज, इट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। जी नहीं, ये सर आप एक चीज जितना मत ज्यादा बोलिए, height होगा, एक चीज मत बोलिए बेटा, जितना ज्यादा मैक्सिमम रेंज होगा और जितनी कम मतलब मैक्सिमम हाइट होगी और जितनी कम रेंज होगी इतना उतना कम रो रेडियस कम होगा। होगा। दोनों फैक्टर को बोलना पड़ेगा, दोनों फैक्टर बोलने पड़ेंगे। Yes, sir. या इसका मतलब ये हुआ कि हम एक बात कह सकते हैं, यू हमने फिक्स रखा और थीटा को इंक्रीज करते जाएं, Yes, sir. जितना थीटा ज्यादा होगा उतनी ही मिनिमम रो कम होगी। सर अगर थीटा 90 हो जाए तो फिर थीटा 90 हो जाए तो रो minimum मिनिमम 0 होगी एट द हाईएस्ट पॉइंट। 0। Yes, sir. Is it? So now Yes, I'm sir. coming on some other aspect. तो एक बार ये नोट करना था। तो ये आपके सामने है, आप Screenshot भी ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी या स्नैपशॉट लीजिए, उससे नोट कर लेना क्योंकि मैंने अब एरेज करना शुरू कर दिया। सर पदम सर रिकॉर्डिंग नहीं देते हैं। पक्का? अच्छा मुझे आज मालूम पड़ गया, सर देते हैं। देते हैं सर वो वो। बहुत डांटते हैं देने से हाँ, पहले। बेटा रिकॉर्डिंग के लिए ये ना देना एक अच्छी बात है। शुरू के कुछ क्लासेस में रिकॉर्डिंग आपको दी गई थी, है ना? एंड वो रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है, मैं भी, लेकिन हमने डिसाइड किया कि रिकॉर्डिंग ना देने से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में ज्यादा मतलब अटेंटिव Attentive. नहीं तो क्या होता है ना, अरे चलो कल रिकॉर्डिंग देख लेंगे। Yes, sir. फिर एक बात और हमने डिसाइड किया कि जो रिकॉर्डिंग मैं भेज रहा था उसके वजह नहीं, आपको जूम की रिकॉर्डिंग दी जाएगी, है ना? जूम की रिकॉर्डिंग थोड़ी लो रेजोल्यूशन में, मतलब रिकॉर्डिंग देना हम लोगों ने अवॉइड करने की कोशिश की। सो यू लिसन हियर केयरफुल। अच्छा अब नोट हो गया? Yes, sir. Sir. हाँ Yes, स्क्रीनशॉट ले लिया। नाउ एक काम और कर सकते हैं, टेक स्नैपशॉट। Yes, sir. लिख लिया। मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। टू फाइंड रो वी हैव अदर मेथड्स टू। अब देखिए जो बात थी कि आपने कहा था आर कोऑर्डिनेट वाला मेथड पेंडिंग है, तो आर कोऑर्डिनेट के लिए तो हमें उस कर्व को पूरा ढंग से डिफाइन करना पड़ेगा ना, उसमें रेडियस कर्वेचर भी एक एस्पेक्ट है। सर आर कोऑर्डिनेट इसी पे बेस होता है। लिसन, दूसरी बात देखें, व्हेन पार्टिकुलरली मूव ऑन ए कर्व तो उसको टर्न भी तो करना पड़ेगा। टर्न करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी वो अब आ रहे हैं, उस रिक्वायरमेंट के बाद हम उस मेथड की बात कर पाएंगे। सो व्हाट इज दैट? एक्सेलरेशन। Acceleration. वेक्टर डाउट है। ऑफ ए और इन ए कर्विलिनियर मोशन, इन नहीं सर। कर्विलिनियर, बस सुनना बेटा, ये सर सर्कुलर मोशन भी एक कर्विलिनियर मोशन है।
तो बस सर्कुलर मोशन में सर उसमें तो एक्सलेशन टेंजेंशियल होता है इंस्टेड ऑफ टुवर्ड सेंटर। एक मिनट में दोनों नाम होता है। जानना चाहूँ, कौन बोल रहे हो बेटा? सर श्रेया तिवारी। श्रेया, आप जो बोल रहे हो बात सही नहीं है। Yes, sir. सर बस शायद- टुवर्ड सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एक्सलेशन होता है Listen. सर, बट टेंजेंशियल एक्सलेशन भी होता है ना। एक्चुअली बात पूरी हो जाने तो ये एक्सलेशन वेक्टर ऑन ए कर्विलिनियर मोशन, मैं जनरल कर्व की बात कर रहा हूं, उसमें स्ट्रेट लाइन भी होगा, उसमें पैराबोला भी होगा, उसमें सर्किल भी होगा, सब कुछ उसमें होगा। मैं सर्किल की बात क्यों करूंगा? स्पेसिफिक केस। नहीं सर, सर्कल में तो टेंजेंशियल हो रहा है वो आपने मेंशन नहीं किया था, पहले आपने कहा था कि टुवर्ड सेंटर ओनली होगा। मैंने कब कहा था? मैंने कहा था इफ इट इज मूविंग वो विद ओनली फॉर कांस्टेंट स्पीड है। यस, सर क्या कहा था आपने? कांस्टेंट ओनली फॉर स्पीड। कांस्टेंट स्पीड। आगे में एक मिनट पूछोगे ना सर, अब मैं समझ नहीं पाई सर आपने क्या कहा था। कांस्टेंट स्पीड। अभी चलो ये बात चलने तो समझ जाओगे। आपको जो डाउट था ना, सर्कुलर लिसन कांस्टेंट स्पीड होता है। बेटा, अपने डाउट को अभी रखे रहो, नोट करके आंसर मिल जाएगा, ओके सर। है ना? मैं आपका ही आंसर देने जा रहा हूं, चलो समझ लो। सी एक्सेलरेशन वेक्टर इन कर्विलिनियर मोशन। अभी क्या होगा? सपोज आई थिंक ए कर्विलिनियर पाथ, and say at this point this velocity vector, and say at I am taking this point at time t, and at time t plus del t, this, suppose its velocity vector will become v plus del v vector. आप समझ सकते हैं चीजों को? मीन्स हमने मान लिया v का मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ और डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, एंड मैग्नीट्यूड का चेंज आपको बहुत क्लियरली दिखे तो मैं v वेक्टर को थोड़ा छोटा करता हूं। इज इट? अब देखिए, इसी केस को मैं लिमिटिंग केस भी साथ में मान लूं, तो मैं इस टाइम को t मान लूं और इस टाइम को t प्लस डी टी एज्यूम कर लूं, तो ये क्या होगा? dv हो जाएगा। एक्चुअली वे तो क्या है, मैं डेल टी और डेल वी शो करूं और बाद में लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 लूं, तो मैं मान लूं कि पहले से ही वो चीज एज्यूम करके चल। यस सर। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन वेक्टर? ए वेक्टर इज dv वेक्टर अपॉन dt वेक्टर। Is it? That is general definition. Yes, Yes, sir. And to find dv vector, I have to subtract velocity at time t plus dt and velocity at time t. So subtract भी कर सकता हूं, and I can, मैं v में एक ऐसा वेक्टर ऐड करूं कि मुझे ये वेलोसिटी मिल जाए, तो वैसा काम कर लेते हैं। सपोज हियर वी हैव दिस, मैं यहां डायग्राम थोड़े बड़े ले रहा हूं। दिस इज व्हाट, v and v plus dv. दिस आई एम राइटिंग हियर v वेक्टर, है ना? दिस आई एम राइटिंग हियर v प्लस dv. इज इट? Yes, sir. नाउ बस केवल आप लोगों का मुझे थोड़ा सा अटेंशन चेक करना है। वो इसलिए, सपोज आई ड्रॉ एन आर्क, of radius equal to mod of v and center at O. ये विजुलाइज कर रहे हैं, मैंने एक आर्क ड्रॉ किया, इस आर्क की रेडियस कितनी है? इस
वेक्टर की लेंथ के बराबर, यस और सेंटर का है v। तो अब देखिए ये जो यहां से यहां तक का ये लेंथ होगी, ये तो V। मॉड ऑफ v ही होगी ना। यस सर, आगे वाला सर डीवी हो जाएगा, Yes, sir. एंड हाँ, इसकी लेंथ क्या होगी? मॉड ऑफ टीवी। टीवी कैन आई राइट इट दिस चेंज इन स्पीड। mod of dv vector? यस सर, Is it correct? यस सर, Or should I write d of mod of v vector? क्या लिखना चाहिए? मीन्स इस प्लेस पे मुझे कुछ लिखना है। आई हैव टू चॉइस, mod of dv vector or d of mod of v vector. What should I write? आई थिंक फर्स्ट वन। First or second? Now फर्स्ट। मैं स्पेसिफिकली पूछूंगा, हिमांशी 1 और 2? सर सेकंड। Aryan 1, हिमांशी सेकंड, श्रेया? यस सर। मैंने कोई क्वेश्चन पूछा? सर गलती से सर मैं सुन नहीं पाई थी सर। मैंने अभी कहा था आई वांट टू चेक योर अटेंशन। इस बात को स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहा था, मैं आप लोग के अटेंशन लेवल चेक करना चाहता, उसी टाइम बोलो सर मैं सुन सर ऐसे नहीं 2 होगा सर, सर ऐसे 2 होगा। पाई। माधव? सर 2 होना चाहिए। 2 होना चाहिए। एंड गुंजन? 1 और 2? सब लोग आंसर देते जाएं। मेरे हिसाब से वन। आप देखिए आर्यन का आंसर आ गया, एंड 2 1 Sir, 1 two. 8 2 Sir, 1. 1 2 from Ankit, yes 1। सर मेरा भी 1 है। श्रेया क्या आंसर आएगा? ये सर मैंने ऐसे ध्यान से देखा तो मेरे को लग रहा है 1 होगा। आपको लगा 1 होगा, ठीक है। चेंज नेगेटिव हो सकता है ना, उसको पॉजिटिव रखना है, इसलिए 1 होना चाहिए। अब वैसे एक स्टूडेंट का आंसर बचा, मैंने पूछा था भी नाम ले, गुंजन क्या आंसर आएगा? एक्चुअली लिसन, यहां मुझे क्या लिखना चाहिए, वो तो आपका आंसर गलत होना ही नहीं चाहिए ना। अरे मेरी इस बात का आंसर दो, क्या यहां ये फर्स्ट ऑप्शन आएगा या सेकंड ऑप्शन आएगा, ये तो गलत नहीं होना चाहिए ना। यस सर। So here will be what? Second is the correct option. ओके सर। क्यों? ये वेलोसिटी वेक्टर के लेंथ में चेंज है। सर मैं आई कैप जे कैप की फॉर्म में होगा सर ये वी वेक्टर, तो सर इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा सर, इसके मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन किया जाएगा। क्या बोल रहे हो आई कैप जे कैप? एक्चुअली व्हाट इज दिस? ये क्या है? वेलोसिटी वेक्टर की लेंथ का चेंज है, यस सर। और लेंथ वेलोसिटी क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड, स्पीड। Yes, सर समझ गया। वेक्टर नहीं सर, उसके मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन निकालना है सर, इसलिए सेकंड वाला होगा। डिफरेंशिएशन कहां निकालने बेटा, कुछ भी बोल रहे हो। चेंज है। सर आपने तो आंसर से बोर्ड पे लिख ही दिया था पहले ही, आर्क ऑफ रेडियस। So this is what, ये what is that? D of mod of v, मॉड ऑफ बी। and यस this is the vector. Say this. This vector is d of velocity vector. तो जो ये Yes, पहली sir. चीज थी ना, ये है इसकी लेंथ। Now you got this idea? यस सर। Again just see, ये dv वेक्टर के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। वन कंपोनेंट इज दिस वन, and one component this one.
आइडिया समझ में आया? Yes, sir. So I can name the terminals, say A, B, and C. So what I can write here, that is AB vector plus BC vector upon dt. Because what dV vector will be? That is AB vector plus BC vector. Yes, sir. And AB vector कितना होगा? Actually, suppose I call this angle to be d phi. अगर इस एंगल को d phi कहा तो AB की लेंथ लिख सकते हैं हम. What? AB will be what? V into d phi. Radius into angle. Yes, sir. And BC is what? D of mod of V. One thing. And second, this is perpendicular and AB vector is perpendicular to velocity. Got the idea? And this Yes, is what? sir. BC vector is tangent to path to the curve. BC vector tangent curve tangent मतलब velocity vector की डायरेक्शन में होगा. Yes, sir. So what I got here, ये दो टर्म अलग अलग जो होंगी मैं लिख सकता हूँ what? AB vector upon dt प्लस BC vector upon dt. तो जो पहला टर्म होगा V d phi by dt. ये एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट है वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है. इज इट? या पाथ के नॉर्मल है और Yes, sir. नॉर्मल Normal to the path. Normal to the curve. तो इसको मैं बोलूंगा व्हाट? V d phi by dt और एक मैं n cap बोलूंगा. N cap. n cap means a unit vector normal to the curve. So what Yes, I sir. write here? N cap. This will be what? N cap in this direction. N cap, and in this direction I assume another unit vector tau cap. Yes, sir. Tangential unit vector, is it? जो सेकेंड बात होगी वो क्या होगी? प्लस d mod of V vector by dt and tau cap. You got the idea? Yes, sir. Now here we get two components of acceleration. One component is normal to the path and one component is tangent to the path. Is it? Now see their role. Yes, sir. ये जो नॉर्मल ये अगर ए बी ना होता तो क्या वेलोसिटी ये एंगल डी फाई आता? No, sir. It means this component is responsible to change direction of velocity. Yes, sir. इसका मैग्नीट्यूड चेंज करने से अगर मान लो केवल ए बी कंपोनेंट होता तो स्पीड उतनी की उतनी बनी रहती ना. देखो यहां से Yes, sir. इट मींस जो पहला कंपोनेंट है वो केवल और केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड नहीं करता. इसको बोलते हैं नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. एंड जो दूसरा कंपोनेंट है वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता क्योंकि इसके कारण डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है. ये क्या चेंज करता है? केवल वेलोसिटी का मैनेजमेंट में स्पीड. गॉट दिस आइडिया?
Yes, sir. Now you see, I am proceeding here. What A is equal to a n vector plus a tau vector. Is it? सर एक बात पूछना था हाँ. सर, ये n कैप और टाउ कैप हर पॉइंट के लिए बदलते रहेगा ना? Yes. यस सर. सर यही आप बताए थे पोलर कोऑर्डिनेट वाले में. हाँ. तो r कोऑर्डिनेट में भी जो यूनिट वेक्टर होंगे ना वो बदलते रहेंगे. यस सर. So what is an? An is what? V d phi by dt n cap. That is responsible to change direction of motion. ये जो कंपोनेंट एक्सेलरेशन का है ना, ये केवल डायरेक्शन चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है. और दूसरा ए टाउ is what? That is d v mod by dt and tau cap means responsible to change speed. I think this idea is somewhat clear. यस सर. अब इसमें d phi by Yes. dt क्या है? d phi by dt is what? Rate at which direction of velocity vector is changing. तो d phi किसकी डायरेक्शन? वेलोसिटी वेक्टर का चेंज है ना. यस सर. तो मुझे एक चीज मैं महसूस कर रहा हूं वो ये कि आज की क्लास के लिए इतना शायद सफिशिएंट है. सर Yes, सही sir. चल रहा है. क्या? क्योंकि ये आइडियाज आपको माइंड में मैच्योर करने के लिए कम से कम एक दिन और चाहिए. सर एक बार ये नोट कर लेने दीजिए. हाँ, वन मोर थिंग, आपको जो वैसे मैंने आज की क्लास में तो मजा आया सर, बहुत इंसाइटफुल क्लास थी आज. क्या मजा आया सर? हाँ बेटा क्या बोले आप? सर बहुत मजा आया आज की क्लास में. बहुत मैंने कुछ आपसे सीखने को कहा मिला. था कि बस फिजिक्स शुरू होने वाली है ना. यस सर. अभी तो सर जो आप बहुत मजा आएगा. कोई पता अच्छा, ये जो आइडियाज मैंने आपको आज क्लास में बताए ना, ये सारे आइडियाज जो आपको मैंने नोट्स दिए हैं पार्टिकल काइनेटिक्स के, उसमें Yes, ब्रीफ sir. में लिखे हुए हैं. और सर क्या हुआ कि Sir. सर मैंने जब फर्स्ट टाइम सर्कुलर मोशन पढ़ा था हाँ. तो सर लकीली मैंने इसी वेक्टर मतलब जैसे आप बताएं एग्जैक्टली सर ऐसे ही पढ़ा था. मतलब जो सर मुझे पढ़ाते थे यस. तो वो उन्होंने ऐसे ही पढ़ाया था. तो सर आज मतलब कि उसका भी फायदा हुआ. तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ समझने में. ये दिक्कत तो मैं आने नहीं दूंगा क्योंकि मैंने आपको नोट्स दिए हुए यस हैं, सर. है ना. उन Yes, नोट्स sir. से आप पढ़ोगे, इसको रिवाइज करोगे. सो व्हेन वी असेंबल इन नेक्स्ट क्लास, मैं इस आइडिया को ब्रीफ में एक बार और डिस्कस करूंगा. सब इवन नोट्स को रीशेयर कर दो सर. मैंने लेट से ग्रुप ज्वाइन किया था, इसलिए मेरे पास नहीं है. बेटा मुझे सर एक बार आपने सर वापस रीशेयर कर दिए थे. श्रेया एक काम करना, मुझे वापस मैसेज कर देना पर्सनली, मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पर, है ना. ओके सर. अच्छा श्रेया, आपने जो डाउट पूछा था उसका आंसर मिला या अभी बाकी है? सर नहीं मिला. हाँ, सर्किल पे पार्टिकल लास्ट में चलेगा आपने ना, वही लिखा तो है. अगर उसकी स्पीड भी चेंज होती है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा. अगर कांस्टेंट स्पीड चल रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन तो लगातार बदल रही है ना, तो नॉर्मल कंपोनेंट एक्सेलरेशन तो होना ही पड़ेगा. सर बट पॉइंट इज दैट उसकी तो स्पीड कांस्टेंट है ना, बस एंगल चेंज हो रहा है किसका एंगल? वेलोसिटी का. एंगल मत बोलो बेटा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है. हाँ आई मीन वही डायरेक्शन चेंज हो रही है सर, बट स्पीड तो कांस्टेंट है ना. तो स्पीड कांस्टेंट है तो ए टाउ नहीं होगा, सेकंड कंपोनेंट नहीं होगा. देखो डी वी मॉड बाई डी टी. अगर स्पीड नहीं बदलती तो कौन सा कंपोनेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा? सेकंड, दिस वन. दिस विल बी जीरो फॉर कांस्टेंट स्पीड. ए टाउ विल बी जीरो. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं Yes. होगा, केवल कौन सा होगा? नॉर्मल कंपोनेंट एक्सेलरेशन. तो किसी भी कर्व पे अगर मैं वापस यहां आ रहा हूं, थोड़ा सा ये इरेज कर दूं. सर सर्कल में टेंजेंशियल कैसे हो जाता है वो समझ में नहीं आ रहा. अगर कोई भी कर्व है तो इसके एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे. वन इज दिस ए टाउ एंड अनदर वन इज दिस ए एन.
एंड इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ये होगा नेट एक्सेलरेशन। अब हो सकता है वेलोसिटी इस तरफ, हो सकता है वेलोसिटी इस तरफ। हाँ, क्या समझ में आ रहा है बेटा? सर सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो अकॉर्डिंगली 8 आउट नहीं होना चाहिए। हाँ। फिर भी 8 आउट नहीं होता। पर फिर भी सब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों है? अरे बेटा उस वैल्यू 0 होगी। अगर सर्किल में स्पीड, किसी भी कर्व पे स्पीड अगर कांस्टेंट है ना, तो ये एक्सेलरेशन कंपोनेंट होगा ही नहीं, ये नहीं होगा। ये केवल स्पीड चेंज होगी तभी होगा। और डायरेक्शन तो लगातार बदल रही है, तो अगर कर्व मुड़ रहा है तो एन का तो होना ही पड़ेगा। यस सर। जब मैंने कहा था ना कि इन चीजों को माइंड में पूरा एस्टिमेट होने के लिए एक रिविजिट जरूरत होगी, है ना। कई बार क्या होता है बेटा कि कोई चीज से हम डिस्कस कर रहे हैं, लिसन माय डियर, उस टाइम नहीं माइंड में, तो उसको रिलैक्स कर लो। मुझे मालूम है इन चीजों को दिमाग में सेट करने के लिए कम से कम एक लंबे डिस्कशन की जरूरत होती है। आज मैंने बताया है, ठीक है। फिर आप उसको नोट से रीड करोगे, सेकंड विजिट होगी आपकी, देन नेक्स्ट क्लास में मैं इसको रिविजिट करूंगा, ब्रीफ में वापस बताऊंगा, एंड इन तीनों चांस में कभी न कभी माइंड में क्लिक कर जाएगा। यस सर। एक्चुअली ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, ये क्लिक करती है, उसको चांस दो। एक बार क्या होता है, जैसे आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही, उसके पीछे रीजन जानते हो क्या होता है? हम उस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, हमारे माइंड में कुछ और होता है, उसी बात को बार बार सोच रहे होते हैं जो हमारे मन में होता है। यस सर। है ना। तो आप अभी रुक जाओ, हो सकता है आप नोट्स को पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आ जाए, ऐसा होता है। इज इट? लेकिन अब आपको थोड़ा सा 2-3-4 घंटे का रेस्ट देके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको जब भी सोचोगे तो आपके माइंड में चल रहा है, बस वही सोचोगे, दूसरी बात आपके दिमाग में नहीं आएगी। इज इट? तो आज की बात इतनी रखते हैं। यस सर। यस सर। सो विल ये मीट notes नेक्स्ट को- क्लास। सर मैं ये नोट्स कैसे रिवाइज, मतलब पूरा वापस से लिख के या फिर बस इसको एक बार रीड करके? एक्चुअली आप मुझे मैसेज करोगे, उस टाइम मुझसे बात कर लेना, मैं बता दूंगा, है ना। सर पर्सनली से आपको मैं कॉल कर सकती हूँ सर कल सुबह कल मॉर्निंग में कर सकते हो कॉल, बिल्कुल। एट 10 o'clock? हाँ, कल 10 o'clock कॉल कर सकते हो, 9:30 10 o'clock कभी भी कर सकते हो। कल मैं मेरी यहाँ पर थर्सडे को हम लोग ऑफ रखते हैं, तो कल मेरी थर्सडे को मॉर्निंग में क्लास नहीं है। आई एम फ्री। ओके सर। फ्री मतलब क्लास से फ्री हूँ मैं, मुझे बाकी बहुत काम करना होता है, वो उसमें बिजी रहूंगा। कल बात कर लेना, तो उस टाइम मैं बताऊंगा, है ना। ठीक है, सो विल मीट नेक्स्ट क्लास। यस सर। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू सर। सर। बाय सर।